अभी यही बात समझ में आई है कि जीव का परम कल्याण भगवत चरणारविंद की शरणागति के बिना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो इस सिद्धांत को अच्छी प्रकार से जान करके, स्वीकार करके, यहां जानने का अर्थ जो है मानना है, स्वीकार करना है, हृदय से अंगीकार करके, हृदय से अंगीकार करके हमने अपने चित्त को आपके चरणों में लगा दिया है। देखो, हम इंद्रियों से तो क्रिया करते हैं, इंद्रियों को कई बार बलपूर्वक तत्त विषय की ओर प्रवृत्ति भी करते हैं। देखो, सुनो, बोलो, प्रवृत्ति है ना, आज्ञा देकर कहना। पर इंद्रियों की जो प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति है, उसमें इंद्रिय कारण नहीं है, मन ही कारण है। मन जिस इंद्रिय के साथ होगा वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करेगी, और मन यदि उस इंद्रिय के साथ नहीं है तो वह इंद्रिय अपने विषय के उपस्थित होने पर भी उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी। आंख खुली हुई है पर आंख के साथ हमारा मन नहीं है, तो एकदम परिचित व्यक्ति सामने खड़ा हम देखते नहीं उसको, वो बोलता तो हम सुनते नहीं, पुकारता तो सुनते नहीं। वो व्यक्ति निकट में आके कहता है, अरे भाई क्या बात है, देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे हमारी बात। तो व्यक्ति क्या कहता है? यही कहता है कि हमारा मन आंख के साथ नहीं था, कान के साथ नहीं था, इसलिए आंख कान के होते हुए भी हमारा मन आप में नहीं लग पाया, आपकी बात हमने नहीं सुन पाई। तो यही जान करके हमने आपके चरण कमलों में अपना चित्त लगाया। अब देखो, अंतःकरण चतुष्टय जो है ना, उस अंतःकरण चतुष्टय में बहुत ध्यान से सुने, इंद्रियों का अधीश्वर मन है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः, और मन से परे बुद्धि है। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, अब बुद्धि से भी श्रेष्ठ चित्त, और चित्त से भी श्रेष्ठ अहम। इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला जो तत्व है उसको मन कहते हैं। मन को नियंत्रित रखने वाला जो तत्व है उसको बुद्धि कहते हैं। अब बुद्धि को भी नियंत्रित करने वाला जो तत्व है वो चित्त है, और चित्त में भी क्रिया करने की, चिंतन की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला जो तत्व है वो है अहम। इनमें क्रमशः सूक्ष्म है, और जो जितना सूक्ष्म है उसका निग्रह उतना ही कठिन है। मन बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मन का निग्रह, तस्याहम निग्रह मन्ये वायुर्विशुद्धकरम। मन से अधिक बुद्धि का निग्रह कठिन है, बुद्धि से अधिक चित्त का निग्रह कठिन है, और चित्त से भी अधिक अहम का निग्रह कठिन है। इसलिए पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक बार ऋषिकेश में गीता भवन में, वे अपने कक्ष में विराजमान थे, और वहाँ भागवत जी की कथा चल रही थी 3 नंबर घाट पर। तो स्वामी जी ने हमसे एक बात कही, तो उन्होंने कहा, देखो, ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं। स्वामी जी ने कहा, अंतर इतना है कि ज्ञान के मार्ग में अहम की सत्ता को सर्वथा समाप्त करना है, क्योंकि अहंकार प्रकृति है। इस प्रकृति का अतिक्रमण किए बिना स्वरूपावस्थान नहीं होगा, ये स्वामी जी ने बताया।
और भक्ति में सबसे जो श्रेष्ठ बात है वो ये है कि जो अहंकार, इस अहंकार प्रकृति के अतिक्रमण में ज्ञान मार्ग के साधकों को कई जन्म लग सकते हैं, किंतु भक्तों को सरलता ये है कि उन्हें अहंकार समाप्त नहीं करना है, अहंकार को बदल देना है। यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस अहंकार को स्वीकार कर लेना है। कहते इसमें बहुत सरलता है, इसलिए भक्ति मार्ग को महापुरुषों ने श्रेष्ठ कहा। ये स्वामी जी ने भागवत जी के एक श्लोक के ऊपर ये बात कही थी। बोले आपने अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभाद विर्मलई वीतम यदा मना शुद्धम अदुखम असुखम समम, इसको बहुत अच्छे ढंग से कहा, बड़े प्रसन्न हुए स्वामी जी। और बोले ये जितनी व्याख्या आपने की उसको एक चौपाई में तुलसीदास जी ने कह दिया। यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं ये हृदय से स्वीकार कर लेने से अहम की शुद्धि, और मेरे भगवान है ये स्वीकार कर लेने से मम की शुद्धि हो जाएगी। और अहम और मम से ही चित्त मलिन होता है, ये हृदय से स्वीकार कर लेने से चित्त की निर्मलता सहज हो जाती है। तो कहते हैं यह जान चरणन चित लायो। हमने ये जान करके, देखिए केवल इंद्रियों को नहीं लगाया, केवल मन को नहीं लगाया, केवल बुद्धि को नहीं लगाया, चित्त को लगाया है आपके चरणों में। और यही बात भगवान कपिल देव माता देवहूति से कह रहे हैं। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्धृदयान्धकारम्। ये चिंतन करना जो है ना, ये चित्त का विषय है। चिंतन करना किसका विषय है? चित्त का विषय है। निश्चय करना ये बुद्धि का विषय है। संकल्प विकल्प करना ये मन का विषय है। तो यहां भगवान कपिल भी कहते हैं कि चरणों का चित्त से समचिंतित, चिंतित नहीं समचिंतित, सम उपसर्ग है, इसका अर्थ सम्यक चिंतन करे, अत्यंत भावपूर्ण भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करे, जिनमें वज्र अंकुश ध्वज कमल आदि के चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं। वज्रांकुश ध्वज सरो रुहुलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। उभरे हुए लाल वर्ण के मूंगा की कांति को भी बलजित करने वाले उन्नत सुंदर नख जिन उंगलियों में शोभायमान हो रहे हैं, और उन नखमणि चंद्रिका की उज्जवल छटा से हृदय का अज्ञानांधकार सर्वथा समाप्त हो रहा है। ऐसे चरण चिन्हों का, चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हे भगवान, हमने आपके चरण कमलों का आश्रय, शरणागति, उनका सम्यक चिंतन जो आरंभ किया है, उसके पीछे प्रयोजन यही है। आगे आकर बैठो। उसका प्रयोजन यही है कि पुराणों ने और श्रुतियों ने इस बात को बारंबार गाया है। वेद की ऋचाओं ने भी गाया है, और वेद की ऋचाओं के भाव का उपवृंहण करने वाले पुराण वचनों में भगवान व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने भी
बार बार यह बात गाई है कि हे नाथ, जीव मात्र का अकारण हित करने वाला आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। नाहिन नाथ अकारण को हितु, तुम समान पुराण श्रुति गायो। तुम्हारे समान अकारण हित करने वाला जीव का हे नाथ और कोई दूसरा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये इतनी आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना, ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति का साधन, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन, भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति का साधन, ऐसा विलक्षण जो मानव देह है, अति दुर्लभ मानव देह है, उस देह की प्राप्ति के लिए हमने कौन सा साधन किया? क्या इस देह की प्राप्ति की योग्यता हमें थी? नहीं थी। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, कबहू करे करुणा नर देहि, कबहू करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। इस देह की प्राप्ति में भगवान की अकारण करुणा ही कारण है, हमारे कोई पुण्य कारण नहीं है। कितना विलक्षण शरीर है स्वामी जी, इस पिंड शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। कितनी विचित्र बात। सारे लोक लोकांतर स्वर्ग नरक सब इसी के भीतर है। सब कुछ का अनुभव इस शरीर में हो सकता है, होता है। उच्च कोटि के जो साधक हैं, महात्मा हैं, वे इसका अनुभव करते हैं। ऐसा विलक्षण शरीर भगवान ने, अनंत आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना। सच्ची बात तो ये है कि भगवान ने जितना कुछ हमें कृपा करके दिया हुआ है, उसका ठीक से 5-7% भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने जितनी शक्ति हमको अपने इस देह के माध्यम से प्रदान की है, उसका 5% भी हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये हम नहीं कहते हैं स्वामी जी, आज के विज्ञान वाले लोग भी कह रहे हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो कुछ ईश्वर ने, किसी अलौकिक शक्ति ने दिया है, उसका वह 5% ही उपयोग अधिक से अधिक कर पाता है। 95% बेकार है। आप सोचो, अब पूरा 100% उपयोग करे तो क्या होगा? इस शरीर में 75 करोड़ नाड़ियां हैं। कितनी? और वो सब एक जैसी नहीं है। उन 75 करोड़ नाड़ियों में सब में अलग अलग प्रकार की सामर्थ्य है। फिर उनमें 75 लाख कम करते करते प्रधान, उनमें फिर 75,000, फिर अंत में कम करते करते उपनिषद में लिखा 100 नाड़ी। 100 नाड़ी को भी फिर उनका अंतर्भाव किया तो 10 नाड़ी, और 10 नाड़ी का भी अंतर्भाव किया तो 3 नाड़ी, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, और 3 का भी अंतर्भाव 1 में कर दिया तो वो सुषुम्ना। अब बताओ, भगवान ने जो हमें दिया है उसी का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, दुरुपयोग तो खूब हो रहा है, लेकिन उसका उत्तम उपयोग हमारे द्वारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
ऐसा देव दुर्लभ मानव जन्म मानव शरीर भगवान ने अकारण करुणा करके कृपा करके दिया है। इसलिए अकारण को हितु तुम समान, तुम्हारे समान अकारण जीवों का हित करने वाला ऐसा कोई नहीं है। यह बात वेदों ने गाई है, पुराणों ने गाई है। अब प्रश्न उठा कि आप तो ये कह रहे हैं कि वेद पुराण श्रुति स्मृति ने पुराणों ने यही बात बार बार गाई है कि आपके जैसा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। तो हमने तो ये सुना है कि संसार में माता पिता के जैसा हितैषी कोई दूसरा नहीं होता। माता पिता बहुत हितैषी होते हैं। देखो ध्यान से सुने, कोई भी पिता माता अपनी संतान का अनिष्ट नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता, अहित नहीं चाहता। कोई भी पिता माता अपनी संतान का अशुभ अनिष्ट अमंगल नहीं चाहता, मंगल ही चाहता, हित ही चाहता है। अहित कौन चाहेगा? भला कौन पिता हित चाहेगा? भला कौन माता हित चाहेगी? माता पिता भी हितैषी होते हैं, पुत्र भी हितैषी होते हैं। एक कलेक्टर को हमने देखा, कलेक्टर, ग्वालियर की बात है, ब्राह्मण देवता थे, वो कलेक्टर बन के वहां आए थे। उनके ब्राह्मण देवता थे और उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, हमसे बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन किसी को दुर्वासा जी का साक्षात दर्शन करना हो तो उनके पिताजी में दुर्वासा जी का दर्शन, यहां ही गुस्सा क्रोध यहीं रखा रहता था उनका। बढ़िया पंचकेश थे उनके, दाढ़ी थी, लांग लगा के धोती पहनते थे, सुंदर तिलक लगाते थे। एक मंदिर पर पूजा भी करते थे, मंदिर में भी रहते थे, अपने ढंग से रहते थे, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। कलेक्टर साहब जो उनके पुत्र थे महाराज, ऐसी अपने पिता की सेवा करते। वो पानी, वो वैसा नालियों से जो पाइपलाइन जाती उस पानी से नहीं नहाते थे पिताजी, तो खुद स्नान करके पिताजी को कुआं से जल भर के सिर पे कलश भर भर के लाना, पिताजी को न लाना। और जो कह दें वो पिताजी की बात नहीं माने तो पिताजी नाराज, बने रहो कलेक्टर, कलेक्टर हो तो हमारे तो बेटा हो। हमारी कथा चल रही थी एक जगह, बोले हमको महाराज जी की कथा में ले चलो। उन्होंने कहा भाई आज हम बहुत व्यस्त हैं, तो बड़े नाराज हो गए। तो उनको उन्हीं को खुद लेके आना पड़ा। बोले पिताजी को आप थोड़ा कह दीजिएगा कि नाराज ना हो। अब आप सोचो कि जहां व्यक्ति कलेक्टर के रूप में नियुक्त है वहां पानी भर के सिर पे ला रहा है, बहुत ऊंची बात है। पिताजी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है सेवा में। तो पुत्र भी होते हैं जो पिता माता की सेवा करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, और पुत्र का धर्म है पिता माता की सेवा करना। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जो अपने पिता माता की सेवा नहीं करते हैं, उनका पोषण नहीं करते हैं, वे भले ही कोई भी साधन करें, वे नरक अवश्य जाते हैं। और नरक में जब पहुंचते हैं तो वे भूख प्यास से बड़े व्याकुल होते हैं। तो स्वमांसम खादयंती, ये भगवान का वचन है। यमदूत उन्हीं के शरीर का मांस नोचकर उन्हीं को खिलाते हैं। तुम्हारे पिता माता ने अपना पेट काट के तुमको पाला पोसा और तुम उनको भी ठीक से उनका पोषण नहीं कर पाए, वृद्धावस्था में उनकी सेवा नहीं कर पाए, भूखे प्यासे मर गए बेचारे, तो तुम अपना ही मांस खुद खाओ। ऐसा भागवत जी में लिखा है। श्वसन मृता लिखा, श्वास लेता हुआ मुर्दा है,
जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है। तो पुत्र भी होते हैं जो पिता माता का हित करते हुए, औषधि से हित सेवा, हित ही तो है पिता माता से प्रेम करना। पत्नी भी ऐसी होती हैं महाराज, इतिहास में एक से एक पतिव्रता पत्नियों का वर्णन है जिन्होंने अपने पतियों की कैसी सेवा की, कैसा हित किया, बहुत सेवा की। आप विचार करें, शांडिली जिसका दूसरा नाम सुदीर्घा था, बहुत लंबी थी, बहुत लंबी होने के कारण उसका विवाह नहीं हुआ। सुदीर्घा का किसी ऋषि पुत्र ने उसका वर्ण नहीं किया। तब उसने निश्चय किया कि मैं अपने तपोबल से स्वर्ग को प्राप्त करूंगी। तो सुदीर्घा कठोर तप में प्रवृत्त हो गई और तपोबल से सदेह स्वर्ग पहुंच गई। बहुत ध्यान से, ये पुराण की कथा, हमारे मनगढ़ंत कथा नहीं है, पद्म पुराण की कथा है। तो वहां इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में प्रवेश का अधिकार नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि अविवाहित हो तुम, पाणि ग्रहण से ही नारी देह की शुद्धि होती है, पातिव्रत धर्म से नारी देह की सफलता है। तो तुमने पातिव्रत धर्म तो पालन किया नहीं, तो तुमको स्वर्ग में प्रवेश नहीं है, चली जाओ धरती पर। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, स्वर्ग में प्रवेश भले ही प्रतिबंधित हो, पर भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी भी प्रतिबंधित नहीं है। न वो किसी जाति के अधीन है और न किसी शरीर के अधीन है। वो तो मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, और पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराच। इसलिए भागवत धर्म सर्वोपरि है। ये सामान्य धर्म की बात बताई जा रही है। बोले जब तक तुम पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करोगी तब तक स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं बन सकती। ध्यान से सुने। तो इधर आ जाओ, तुम इधर बैठो, इस तरफ बैठो। स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं बन सकती। वो लौट आई, लौट करके उसने एक ब्राह्मण से विवाह किया, उसका नाम शांडिली हुआ। और वो पति कैसा था, अब आप विचार कीजिए। वो पति बहुत क्रोधी था, प्रकृति से ही दुष्ट था। वो था तो ब्राह्मण, लेकिन स्वभाव उसका बहुत क्रोधी था। और कैसा विचार उसका होगा ये देखने की बात है। उसका विचार कैसा होगा ये देखने की बात है। कुष्ठ हो गया उसके शरीर में, गलित कुष्ठ, और उसके घावों को धोती उसकी पत्नी शांडिली, उसमें मलहम पट्टी लगाती, सेवा करती, और वो गालियां बकता, डंडा भी चला देता, पीटता भी, गाली भी देता। और उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। कैसे? बोले उस सामने श्रृंगार करके जो बेस्यारा मार्ग से गई है उसको देखकर मेरा मन चलायमान हो गया है, मुझे किसी भी प्रकार से बेश्या के यहां पहुंचाओ। माताएं अपनी छाती पर हाथ धर के देखें कि कोई भले ही कोई पति की खूब सेवा करने वाली हो और ऐसा प्रस्ताव करने वाला उसका पति हो तो उसकी पत्नी कितनी नाराज होगी। लेकिन उसने कहा कि स्वामी इतना धन है नहीं कि आप उसे प्राप्त कर सकें, पर फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। उस सांडली ने जाकर के उस बेश्या के बगीचे में सफाई की, झाड़ू बुहारू लगाई, लिपाई पुताई की, कई दिन तक सेवा की। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे यहाँ ये सेवा करने वाली देवी कौन है। उस वेश्या ने प्रातःकाल उठकर पूछा, देवी तुम रोज आती हो सेवा करने, हमारे प्रति इतनी श्रद्धा तो लोग रख नहीं सकते, तुम सेवा करने क्यों आती हो? उसने निश्चल भाव से सारी बात बता दी। बहन ऐसी ऐसी बात है, मेरा पति तुम्हें प्राप्त करना चाहता है, धन नहीं है,
आप तुमको कैसे प्राप्त करे वो? कहा ठीक है, मैं तुम्हारे इस भाव पर बलिहारी हूं और तुम अपने पति को लेके यहां आओ। तो पति को कंधे पर बिठाकर लेकर वो गई है उसके यहां, और उसी बीच में उसके पति का पैर सूली से टकरा गया, जिस सूली पर महात्मा मांडव्य, ऋषि मांडव्य सूली पर चढ़ा दिए गए थे। मिथ्या चोरी के आरोप में उनका पैर उससे छू गया, ब्राह्मण का पैर। वो सूली हिल गई, उसके हिलने से उन्हें पीड़ा हुई और उन्होंने श्राप दिया कि जिस दुष्ट ने मुझे पीड़ा पहुंचाई है वो सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। शांडली ने अपने पति को तो वहां पहुंचा दिया और घोषणा कर दी कि अब सूर्योदय ही नहीं होगा, और पतिव्रता की वाणी से सूर्योदय होना बंद हो गया। भगवान सूर्य जगत साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं। सूर्य उदित न हो तो प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या कैसे होगी? अग्निहोत्र आदि सारे कर्म कैसे होंगे? दिन रात्रि अयन वर्ष, इन सबकी परिकल्पना का मूल कौन है? भगवान सूर्य ही तो हैं। सारे वैदिक धर्म विलुप्त होने लगे, हाहाकार मच गया, स्वाहाकार वषटकार का विलोप होने लग गया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज रक्षा करो। बोले क्या करें, ये पतिव्रता का प्रकोप है, पतिव्रता तो मानेगी नहीं। तब अरुंधति जी से प्रार्थना की गई, आप महासती हैं, आप ही समझाइए। वशिष्ठ पत्नी महासती अरुंधति वहां पधारी और श्री अरुंधति ने बड़े स्नेह प्रेम से सांडली को, सुदृघा को हृदय से लगाया और समझाया कि देखो देवी, संपूर्ण धर्म का आश्रय भगवान सूर्य हैं और भगवान सूर्य के उदित होने से ही धर्माचरण होगा, और तुमने, तुम्हारे इस वचन से तो धर्म और सदाचार का लोप होने लग गया है। तुम इसको अब समाप्त करो, अपने वचन को वापस लो। कहा मैं कदापि नहीं ले सकती। क्यों? कि पतिव्रता का सर्वस्व तो उसका पति ही होता है, और ऋषि ने कह दिया कि इसके सूर्य के उदय होते ही तेरा पति मर जाएगा, तो ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। तब उन्होंने कहा ऋषि का वचन भी सत्य होगा, और मैं तुम्हारे पति को रोग मुक्त, नव यौवन और स्वस्थ शरीर में पुनः प्रदान करूंगी उसको जीवन, अपने सतीत्व के बल से। तुम सूर्य का आवाहन करो अर्घ लेकर के। शांडिली ने जैसे ही रक्त चंदन मिश्रित ताम्र पात्र में पवित्र जल भरा और पुष्प रख करके सूर्य भगवान का आवाहन किया। आवाहन करते ही भगवान सूर्य उदित हो गए। उदित होते ही वो ब्राह्मण गिरा, उसके शरीर से एक बार तो प्राण निकले, पर दूसरे ही क्षण अरुंधति ने उसका स्पर्श किया और कहा मैं अपने सतीत्व के बल से इसको पुनः प्राण प्रदान करती हूँ। वो जीवित हो गया, शरीर दिव्य हो गया, और शांडली अपने पति के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग गई। ये पुराण की कथा है। तो ऐसी भी कथाएं हैं कि स्त्रियां भी अपने पति का हित करने वाली होती हैं। तो माता पिता भी हितैषी प्रमाणित होते हैं, पुत्र भी हितैषी प्रमाणित होते हैं, पत्नी भी हितकारिणी प्रमाणित होती है। बंधुजन, बंधु बांधव भी बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारा हित करने वाले होते हैं, हमको सुख पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हो, बात ध्यान देकर सुने। वे कहते हैं जननी जनक सुतदार बंधुजन भय बहुत जहां जहां हो जायो। हर जन्म में माता मिली, हर जन्म में पिता मिले, हर जन्म में पुत्र मिला, हर जन्म में पत्नी मिली, हर जन्म में बंधु बांधव मिले। जहां जहां हम पैदा हुए वहां ये सब भी हुए और आज भी हैं, और जब तक ये संस्कृति का चक्र रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, तब तक स्त्री पुत्र माता पिता बंधु बांधव सब मिलते रहेंगे।
लेकिन हे नाथ, अब ये समझ में आया कि इन हितैषियों के बार बार मिलने के बाद भी हमारा संस्कृति का चक्र समाप्त क्यों नहीं हुआ? हम इसी संस्कृति के चक्र में क्यों पड़े हुए हैं? इससे एक बात प्रमाणित हो गई स्वामी जी कि इन्होंने जो हित किया वो लौकिक हित ही किया, हमारा परम हित नहीं किया। माता पिता ने भी लौकिक हित किया, शरीर को सुख दिया, पढ़ाया लिखाया, धंधे पानी से लगाया, ब्याह शादी, यही तो हित किया उन्होंने। पुत्र ने हित किया, उनकी सेवा कर दी। ज्यादा से ज्यादा हित किया वेदाचार्य जी तो अंत्येष्टि बढ़िया से करके, तर्पयामी तर्पयामी करके, तस्मै सुधा तमसे सुधा करके पितृलोक में उनको पिंडदान जलदान से सुख दिया, इतना ही तो किया। पर संस्कृति के चक्र से तो नहीं छुड़ाया। तो संस्कृति के चक्र से नहीं छुड़ाया तो बेटों ने भी क्या हित किया, बंधु बांधवों ने भी हमारा क्या हित किया। हमारा परम हितैषी वही है, चाहे पिता हो, माता हो, गुरु हो, भाई हो, बंधु हो, पुत्र हो, पत्नी हो, परम हितैषी हमारा वही है जो शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य करा दे और भगवत चरणारविंद में पूर्ण अनुराग करा दे, इस संस्कृति के चक्र से उबार ले, भगवत प्राप्ति करा दे, भगवत साक्षात्कार करा दे, वही हमारा परम हितैषी है। और ये परम हित संसार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा हुआ नहीं। हुआ होता तो वर्तमान जन्म ही क्यों होता? वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि इसके पहले जितने पिता माता भाई बंधु बेटा बेटी पत्नी आदि भये, सेवा तो सबने की, हित का विचार सबने किया, लेकिन हमारा परम हित किसी ने नहीं किया। ये परम हित करने वाले तीन हैं भैया जी, तीन हैं। और तीन हम इसलिए कह रहे हैं कि स्पष्ट करने के लिए, ये तीन होकर भी एक ही हैं, श्री हरि, श्री गुरु और संत। हरि गुरु संत, जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं, और जो श्री हरि गुरु हैं वही संत हैं। यही जीव का अकारण हित करने वाले हैं, यही जीव का परम हित करने वाले हैं, और संसार में कोई भी तुम्हारे परम हित का चिंतन करने वाला नहीं। अरे भाई, परम हित का चिंतन तो वे तब करें जब वे परम हित की परिभाषा जान चुके हों, समझ चुके हों। वो स्वयं ही नहीं जानते कि जीव का परम हित क्या है। वे स्वयं ही यह अभी नहीं जान पाए हैं कि जीव का परम कल्याण किस में है, परम हित किस में है। इसीलिए भगवान ऋषभ देव जी ने कहा, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च तत्स्यान्न मोचयेद्या समुपेत मृत्युम। क्या बढ़िया बात। वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है। जो सामने खड़ी हुई मृत्यु से बचा न ले, भगवान के चरणों की प्राप्ति न करा दे, अमरत्व की प्राप्ति न करा दे। इसीलिए हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज ने कहा, क्या कहा? तात ऋषभ सो होए, मातु मंदालस
जानो तात ऋषभ सो मातु मंदालस जानो भ्राता विदुर दयाल मित्र प्रहलाद जानो भ्राता विदुर दयाल मित्र प्रहलाद गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी पुत्र कपिल सो योषिता द्रुपद दुलारी पुत्र कपिल सो योषिता द्रुपद दुलारी भरता नृप अम्बरीश सो राजा प्रथु सो जो मिले भरता नृप अम्बरीश सो भरता नृप अम्बरीश सो राजा प्रथु सो जो मिले भगवत भवनिधि चिदानंद रस में विलय हाँ भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में चिदानंद रस में आहा चिदानंद रस में ऐसे सगे संबंधी मिले तो भवनिधि उद्धरे और चिदानंद रस में झिले। चिदानंद रस है यही वृंदावन का रस, प्रेम रस भक्ति रस, इसमें झिल जाएगा। झिल जाएगा मतलब एकदम रस भक्ति रस में सराबोर हो जाएगा, डूब जाएगा। कैसा? बोले तात ऋषभ सो होए, पिता हुए तो ऋषभ देव जी के जैसा हो, जिसने अपने पुत्रों से कह दिया नायम देहो देह भाजाम्र लोके कष्टान कामान रहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम
शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मेरे प्यारे पुत्रों, ये देह अयम देहा देह भाजाम नृलोके, इस मनुष्य लोक में देहधारियों का जो यह देह प्राप्त हुआ है, ये कष्ट पूर्वक विषयों का संग्रह करके भोगने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि बिड भुजाम, ये जिन भोगों को कष्ट पूर्वक संग्रह करता है, भोगने का यत्न करता है, वे भोग तो विष्टा भोजी सुअर कुत्ते गधे को भी प्राप्त होते हैं। तो जो विषय सुख सुअर कुत्ते गधे आदि को प्राप्त हो रहा है, उसी को प्राप्त करने के लिए ये शरीर मिला है, ये तो सोचना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। ये मानव जन्म का फल नहीं है। हे मेरे प्यारे पुत्रों, दिव्य तप का अनुष्ठान करो, जिससे तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि होगी और तुम्हें अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। यहां महाराज जी एक बात ध्यान देने की है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी नहीं। अब वो दिव्य तप से होगा। आप कहेंगे तप तो तप है, दिव्य तप क्या है? काय क्लेशो ही तपः, शरीर को क्लेश देने को तप कहते हैं। भोगों में हमारी सहज रुचि है, जन्मांतरी संस्कारों के कारण खाने पीने के, भोगने देखने के पदार्थ स्वाभाविक रूप से हमको अच्छे लगते हैं, क्योंकि अनेकों जन्मों से उनको भोगते हुए हम चले आ रहे हैं। अनेकों जन्मों से हम उनको भोगते हुए चले आ रहे हैं, हमको स्वाभाविक उनकी रुचि है। तो जो स्वाभाविक प्रिय वस्तु होती है, पदार्थ होते हैं, उनके त्याग में मन को क्लेश होता है, पीड़ा होती है। उस पीड़ा को सह लेना। यहां आगे आ जाए महाराज जी, यहां आगे कुर्सी खाली है। डीग वाले बाबा से प्रार्थना, यहां आगे कुर्सी खाली, यहां आ जाए। तुम बैठो कोतवाल बाबा, बैठ जाओ। यहां आगे में जगह खाली है, इधर चित्रकूट वाले संत जी के बगल में आसन खाली, वहां विराजे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहना चाहते हैं। तप और दिव्य तप में अंतर क्या है? स्वाभाविक प्रिय लगने वाले भोगों का जब हम त्याग करते हैं और उस त्याग में जो क्लेश होता है, कष्ट होता है, उसको तप कहते हैं। जैसे प्रातःकाल सवेरे 3 बजे उठने में, 4 बजे उठने में लोगों को बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव होता है, बड़ी कठिनाई होती है, और वो भी भयंकर सर्दी का समय हो, शीत लहरी चल रही हो, और बढ़िया रजाई ओढ़ के आप लेटे हो और कहो कि 3 बजे उठ के खड़े हो जाओ, फिर ठंडे पानी से नहाओ। भैया हाथ जोड़े, हमें भगवान नहीं चाहिए, हम तो रजाई ओढ़ के सोएंगे। लोग बहाने भी करते हैं, सर्दियों में बहाना करते हैं कि अरे बहुत ठंड है, अभी तो निकलना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, कोहरा पड़ रहा है, पड़े रहो, ठंड लग जाएगी। बोले गर्मी तो एक मुट्ठी जीरा से चली जाएगी, पर सर्दी लग जाएगी तो एक मुट्ठी हीरा से भी नहीं जाएगी, तो पड़े रहो रजाई में। चलो सर्दी तो ऐसे चली गई, गर्मी, अरे बोले इतना दिन में तपता है, इतनी लू चलती है महाराज, कहाँ शांति, पानी पीते पीते परेशान है। रात्रि को 12-1 बजे तक तो नींद नहीं, बस करवटें बदलते रहे, कब आई नींद? वही सवेरे 3-4 बजे का समय है, क्या बढ़िया चांदनी रात है, बढ़िया खटिया पड़ी हुई है, बढ़िया हवा चल रही है, उस समय देखो क्या बढ़िया आनंद, सोने का आनंद तो उसी समय है। भाई सोना भी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, रात्रि में सोई नहीं तो सवेरे तक सोएंगे।
चलो ठीक है। ठंडी में ठंडी का बहाना, गर्मी में गर्मी का बहाना, वर्षा में अरे बोले तो 4 महीना महात्मा लोग भी आना जाना बंद कर देते हैं। जब जगह कीच कांदा, मक्खी मच्छर, सबका प्रकोप बढ़ जाता है, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। झड़ी लगी हुई है पानी की, तुम कहते हो सवेरे उठ के चले जाओ, कैसे जाए नहाए धोए? अरे पानी तो रुके, मौसम तो साफ होवे। अब वर्षा में वर्षा का बहाना, तो तुम्हारे बहाने तो कभी रुकेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, और तुम्हारे जीवन का अमूल्य समय नष्ट हो गया। गोकुल भवन वाले महाराज जी कितने बजे उठने की बात कहते थे साधकों को? महाराज जी, परमहंस जी महाराज 2 बजे उठने की बात। परमहंस जी के पूज्य गुरुदेव श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज हैं, हाँ 10 बजे सो रात्रि को और 2 बजे उठ जाओ। दिन में सोने की बात नहीं कहते, दिन में सोना नहीं है। हाँ, भोजन के बाद 1 घंटा। और परमहंस जी की इस अवस्था में भी उनके गुरुदेव ने जो बात कही है, उस पर मन वाणी कर्म से परमहंस जी महाराज अटल हैं। ये है, तब काम बनता है। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी के पास कोई कहता था कि हमको साधन बताइए, तो महाराज जी कहते थे पहले आहार पर नियंत्रण करो, निद्रा पर नियंत्रण करो, 2 बजे रात को उठना सीखो, महाराज जी कहते थे। और 2 बजे रात को उठना सीखो, 6 महीना बीत जाए हमको बताओ, तब हम कोई बात बताएंगे साधन की, नहीं तो नहीं बताएंगे। और वो इतने खरे महात्मा थे कि उनके सामने झूठ तो चलता नहीं था, झूठ नहीं चलता था। हमसे बोले कि साधन के लिए एकांत की जरूरत है, तुम्हारे यहाँ एकांत है? मैंने कि हमारे यहाँ एकांत तो नहीं है। तो बोले हमारे यहाँ कोठरी, एक कोठरी उन्होंने खाली करवाई थी खाकचौक में, यहाँ आ जाया करो सवेरे 4 बजे, साधन के लिए यहाँ आ जाया करो। आप करो तो सही, महापुरुष सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल बातें लंबी चौड़ी करनी है, साधन किसी को करने ही नहीं। केवल उदर भरन को उपजे, जैसे अन्न को हंडा, भजन बिन ज्यों थूहर को डंडा। श्री गदाधर भट्ट जी का पद है। हमारे महाराज जी से, खाकचौक वाले महाराज जी से कहता कोई फलाहारी हैं हम, तो कहते वाह बहुत अच्छा है। तो अन्नाहार से कम आधा खर्च होना चाहिए फलाहार में, अन्नाहार से आधा खर्च फलाहार में होना चाहिए, तब तो फलाहारी हो। और कहीं अन्नाहार से ज्यादा खर्च हुआ फलाहार में तो फलाहारी नहीं हो। महाराज जी कहते थे। एक फलाहारी जी आए, बोले हम फलाहारी। महाराज जी बोले हम भी फलाहारी हैं। तो महाराज जी ने भात बन रहा था, उसी में आलू डाल दिए, उबल गए, सिद्ध हो गए, निकाल के उसमें से दे दिए, बोले छिलका उतारो, भोग लगाओ, खा जाओ, आलू खा जाओ। बोले वही तो चावल में? बोले चावल में घुस गया क्या उसके भीतर? अरे ठाकुर जी के लिए बनाए। महाराज जी तो वही साग ले लेते थे, 1 छटाक साग ले लेते थे। पाव भर से अधिक वस्तु पेट में चलेगी तो काय बात का फलाहारी। ठूस ठूस के खाने वाले और जब देखो तब ऊँघने वाले, सोने वाले, वो क्या साधन करेंगे? साधन बहुत ऊंची चीज है, सामान्य चीज नहीं है साधन। तो
भोगों के त्याग में क्लेश होता है और उस क्लेश को ही तप कहते हैं। तो जहां भोगों का त्याग करना पड़े और उसमें जो क्लेश हो उसको तप कहेंगे, और जहां भोगों का त्याग न करना पड़े, बिना त्यागे ही भोग छूट जाएं, भगवत विरह जागृत हो जाए और उसमें कुछ छोड़ना न पड़े, न भोजन छोड़ना पड़े, न निद्रा छोड़नी पड़े, नींद भी चली जाए, भोजन भी चली जाए, भूख भी चली जाए, और बस फिर किसी चीज में स्वाद न रह जाए। आहा, उसको कहेंगे दिव्य तप। जैसे श्री मीरा जी का तप दिव्य तप है। आहा, क्या कहना।